अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं बहुत ही अहम टॉपिक है कि आप लोग अगर ड्राइव करने जा रहे हैं सो ड्राइव करने से पहले कौन सी एहतियात हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, और दौरान ड्राइव कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपने अमल करना है ताकि खुदा ना खास्ता आप किसी बड़े हादसे से बच जाएं। क्योंकि आप लोग अक्सर रोड पे देखते हैं कि रोड हादसा जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। अगर हम वो ना करें तो अल्लाह पाक जो है ना हमें सेफ रखेगा। मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, और हमारी वेबसाइट पर आप अपने लिए गाड़ी जो है वहां से अपने लिए गाड़ी खरीद भी सकते हैं और वहां पर आप अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट भी कर सकते हो। सो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो चीज़ है ड्राइविंग करने से पहले कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी गाड़ी के टायर्स को जो है चेक कर लेना है। जी हाँ, कोशिश किया करें कि 20 से 25 हज़ार के किलोमीटर के दरमियान आप अपनी गाड़ी के टायर जो हैं वो चेंज करा लें। सो उसके बाद जो टायर्स होते हैं किसी ब्रांड कंपनी के टायर्स जो हैं गाड़ी में इंस्टॉल कराया करें। उससे ये होता है कि जब आप की गाड़ी स्पीड में होती है और गाड़ी का टायर खुदा न खास्ता फट जाता है, सो वहाँ पर भी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से हादसात का बाइस बनता है। सो टायर्स को आपने चेक कर लेना है। गाड़ी के टायर्स की जो एयर है, गाड़ी के टायर्स की एयर जो है उसको भी चेक कर लेना है कि गाड़ी के टायर्स की एयर जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग गाड़ी का ऑयल वगैरह पानी वगैरह जब चेक करते हो, सो मैंने देखा है, बल्कि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, आई थिंक आपने भी जो है ऐसा हादसा देखा होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हमें कोई ऐसे हादसा दिखाए कि जब हम गाड़ी का बॉनेट होता है ना, जब हम उसको बंद करते हैं बॉनेट को, तो अक्सर ये होता है कि जो बॉनेट हमारा होता है वो डबल क्लिक पे जाके बंद होता है। सो उसकी जो पहली लॉक होती है उस पे तो जाके हमारा जो बॉनेट होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं होता। और जब वो गाड़ी हमारी बहुत तेज जा रही होती है तो बॉनेट खुल के गाड़ी की जो फ्रंट विंडशील्ड है उसमें आ जाता है। तो इससे भी जो है वो ड्राइवर के कंट्रोल से जो है गाड़ी बाहर हो जाती है और विंडशील्ड टूट के अक्सर जो है जो ड्राइवर होता है या साथ पैसेंजर होता है वो भी जो है इस हादसे में जख्मी हो जाता है। और मेरे एक बड़े करीबी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। सो आप लोग बॉनेट को तसल्ली कर ले कि उसको गाड़ी के बॉनेट को अच्छी तरह से जो है आपकी गाड़ी का बॉनेट बंद होना चाहिए। उसके बाद जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो, सो सबसे पहली जो चीज़ है आप लोग जो है इसको ज़रूर करना है कि आपने सफ़र की जो दुआ है ये तो आपने कभी भी मिस नहीं करना, कभी भी नहीं भूलना। सफ़र की दुआ आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके गाड़ी को की लगाते हैं उधर से वो जो है ना, क्योंकि हम हैं तो मुसलमान, लेकिन मुझे जो है यहाँ पर काफ़ी दुख से कहना पड़ता है कि जब हम गाड़ी की मेरी गाड़ी के साथ, आपके सब के साथ ऐसा होता है, जो ये की लगाते हैं तो ऑटोमेटिक जो म्यूज़िक होता है वो ऑन हो जाता है। सो आप लोग पहले सफ़र की दुआ मांगे। म्यूज़िक जो है उसको आप जब सफ़र के आगाज़ कर रहे हैं सो म्यूज़िक से परहेज़ करें आप लोग, ठीक है। सो वहाँ पर क्या है कि आपने सफ़र की दुआ पढ़ ली। सीट बेल्ट लाजमी आपने बांधना है। सीट बेल्ट ये तो है ना कि जब आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे उससे पहले की एहतियात है। सफ़र की दुआ दौरान ड्राइव जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी एहतियात करनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना। सो सीट बेल्ट आपने ज़रूर बांध लेना है। उसके बाद जो एक अहम चीज़ है, सफ़र से पहले अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपने 100 किलोमीटर करना है, 50 किलोमीटर करना है, इवन के 10 km अभी आपने अगर ट्रैवलिंग करनी है, सो आप वक्त से पहले निकले। जी हाँ, अब आप सोचेंगे जवार भाई इससे में क्या फ़ायदा होगा। सो इससे आपको ये फ़ायदा पहुंचने वाला है कि जब आप टाइम से पहले निकलेंगे तो एक पहली बात तो यह कि आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएंगे। और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी पहचान होती है कि वो टाइम पे पहुंच जाते हैं। सो आप ऑफिस में जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप लोग जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, किसी और सिटी में जा रहे हैं, सो आप लोग अगर 400 किलोमीटर आपने सफ़र करना है और आपके सामने टारगेट है कि हमने 4 से 5 घंटे में पहुंचना है, सो आप लोग क्या करें कि आपने जो है ना निकलने से पहले, यानी कि एक जगह है वहाँ पर आपने 12 बजे पहुँचना है और आपके पास टाइम 4-5 घंटे है, सो वहाँ पर आपको बहुत तेज़ ड्राइव करनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, 1-2 घंटा पहले निकल पड़े ताकि
ताकि आपको तेज ड्राइव ना करनी पड़े। इस बात का ख्याल रखें, हमेशा वक्त से पहले निकले ताकि आपको तेज ड्राइव ना करनी पड़े। और जब हम तेज ड्राइव करते हैं तो भी हादसात जो होते हैं वो हमारे साथ जो है पेश आते रहते हैं। सो नेक्स्ट कि आप गाड़ी की सीट पे बैठ गए हो, आपने तमाम जो मैंने बातें बताई उनका आपने जो है ख्याल कर लिया है, समझ लें यहाँ पर कि आपने ख्याल कर लिया है। सो आप लोग सीट पे बैठ गए हैं। अब ये होता है कि गाड़ी के इंडिकेटर वगैरह वो तो आपने पहले चेक कर लेने कि आपकी ऐसा ना हो कि आप गाड़ी के जो इंडिकेटर है इंडिकेटर को आपने जो है लगाया है, जब आप कहीं टर्न ले रहे हैं राइट या लेफ्ट और वो काम ना करो, आप समझें कि पीछे से आने वाले या सामने से आने वाला देख रहा होगा कि मैं टर्न ले रहा हूँ, तो आपने ये चीज़ें भी चेक करने, गाड़ी के हेडलाइट्स वगैरह ये चीज़ें हैं, क्योंकि नाइट में जब आप सफ़र करते हैं तो हेडलाइट्स के चेक करना भी ज़रूरी है। अब दौरान ड्राइविंग हम लोग क्या करते हैं कि हम अक्सर एक पानी की जो बोतल होती है ना वो साथ रख लेते हैं, तो कई दफ़ा वो बोतल जो होती है वो हमारे लिए जो है ना किसी बड़े खुदा न खासा हादसे का सबब बनती है। जी हाँ, बोतल तो छोटी सी है लेकिन वो हमारा बड़ा नुकसान कर देती है। ऐसा होता है कि वो बोतल जो होती है ना जहाँ पर आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जो पैडल होते हैं गाड़ी के, जहाँ पर ब्रेक होती है, एक्सीलेटर होता है, उसके बाद जो है उसमें क्लच होता है, सो वो जाके ना उसके पीछे की तरफ वो बोतल फंस जाती है, उससे आप गाड़ी से कंट्रोल खो बैठेंगे। सो अगर आप वहां पर कोई भी पैडल यूज करेंगे, एक्सीलेटर वाला पैडल काम करना छोड़ देगा, उसके बाद जो एक्सीलेटर थे क्योंकि आपने ऑलरेडी दबाया हुआ होगा, लेकिन साथ में जो ब्रेक और क्लच है ना जो एक अहम रोल प्ले करती हैं जब हम गाड़ी को जो है यकदम हम रोकते हैं, सो वहां पर वो जो है उनसे आप इख्तियार खो बैठेंगे और वो भी एक बड़े हादसे का शिकार बन सकता है। सो गाड़ी की जो बोतल है वो हमेशा, गाड़ी अगर आपकी सीडान है तो उसकी डिग्गी में रखें, नहीं तो आपकी गाड़ी अगर दूसरे सीडान नहीं है, हैचबैक है, तो किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहां पर ड्राइवर जो ड्राइव कर रहे होते हैं, जहां पर पैडल होते हैं गाड़ी के, वहां पर वो ना पहुंच सके। सो आई थिंक आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद दौरान ड्राइविंग आप ज्यादा ऊंचे आवाज में म्यूजिक बिल्कुल ना सुने, उससे आपको नुकसान ये पहुंच रहा होता है कि म्यूजिक में कि पीछे से आने वाली कोई गाड़ी इमरजेंसी होती है, कोई एम्बुलेंस होती है, सो उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती उस म्यूजिक की वजह से। सो वो आपके लिए भी तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन पीछे से आने वाली जो इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है इवन या कोई भी गाड़ी होती है, सो वो उसके लिए एक मसला बनता है। सो आप लोग कोशिश किया करें कि जो म्यूजिक है कि उसको आप लोग पहली बात तो ना सुनने तो बेहतर है, अगर सुनते भी हैं तो उसको कम आवाज में सुने, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग ड्राइव कर रहे होते हैं रोड के ऊपर, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि वो एंड्रॉइड का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल फोन का। खुदा के लिए दौरान ड्राइविंग अपने मोबाइल फोन का, किसी मैसेज का, बल्कि दौरान ड्राइविंग आपका जो फोकस है वो जस्ट रोड के ऊपर होना चाहिए, और ये हरकत जो है आप बिल्कुल ना करें, ये भी हादसात का सबब बनती रहती हैं। उसके बाद दौरान ड्राइविंग हम जो बहुत बड़ी एक गलती करते हैं कि हम कभी कभार जो है जल्दी में रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं। सो रॉन्ग साइड पे ना गया करें। वहां पर जो ऐसा होता है कि अगर आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोग वन वे पे जा रहे हैं, ठीक है, वन वे पे आप रॉन्ग साइड पे चले गए, आप जा रहे हैं जनाब अपना लेफ्ट साइड में आप जा रहे हैं और आप राइट हो गए। सो राइट साइड में ये होता है कि उस राइट साइड में जो चीज भी आएगी उसने आपका ख्याल नहीं रखना, खुसूसन वन वे पे, बल्कि उसने उस तरफ से जहां से ट्रैफिक का रुख होता है उधर उसने ख्याल रखना होता है। तो वहां पर भी आने वाली गाड़ी के साथ हजारों जो होते हैं वहां पर चांसेस होते हैं कि आप किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद जब आप दौरान ड्राइविंग एक और चीज का भी आपने ख्याल करना है कि अगर आपके पास कोई बच्चा है फ्रंट सीट में, सो उस बच्चे को भी आप बिल्कुल सेफ रखें, या तो उसका भी जो पैसेंजर होता है उसके साथ इस तरह से बिठाएं कि बच्चा उठ के बार बार आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग को ना पकड़ रहा हो। ऐसा भी बहुत दफा होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, सो कोई बच्चा जाके अगर थोड़ा सा, क्योंकि जब आपकी गाड़ी 100 प्लस में जा रही होती है, तो अगर कोई जाके उसकी जो व्हील स्टीयरिंग होता है उसको जोर से घुमाएगा, तो वहां से क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी होती है उसके कल्टी खाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि गाड़ी उलट सकती है। सो बच्चे जो होते हैं उनकी एहतियात किया करें कि
गाड़ी के आप जब दौरान ड्राइविंग जो बच्चा है ना, अगर आपकी फ्रंट जो पैसेंजर सीट है उस पे है तो एहतियात ये करें कि आप तक वो बच्चा ना पहुंच सके। ऐसे हादसा भी सुनने में आते रहते हैं। उसके बाद अपनी स्पीड जो है उसको मामूल के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सफ़र से पहले जो है ना आपने जो है 1-2 घंटे पहले निकल पड़े अगर आपने ज़्यादा सफ़र करना है, ताकि आपको जो है तेज़ ड्राइविंग ना करनी पड़े। उसके बाद दौरान सफ़र कुछ लोग जो है एक गलती और भी कर लेते हैं कि वो गाड़ी कोई ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर जो पेट्रोल होता है उसका एहतमाम कम होता है। सो वो गाड़ी के अंदर कोई पेट्रोल का या गाड़ी डीजल है तो गैलन जो है रखते हैं और उसमें फिर क्या करते हैं कि वो जो है सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं। सो पहली बात तो है कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि वहाँ पर जो है आपको जो है पेट्रोल के जो है इश्यूज बने। तो आप लोग अगर फिर भी आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपने पेट्रोल डाला हो या वैसे भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सो वहाँ पर बिल्कुल स्मोकिंग ना करें। अगर आप लोग सिगरेट नोशी करते हैं तो किसी जगह पे गाड़ी को खड़ा कर दें और वहाँ जो है ना आप सिगरेट वगैरह पी लिया करें, क्योंकि अक्सर हमारी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, या हमारी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे जो होते हैं शाइनर होते हैं जिसे हम अपनी गाड़ियों को जो उसके डैशबोर्ड होते हैं या डोर्स के अंदर जितनी भी प्लास्टिक होती है उनको चमक देते हैं, सो आग को पकड़ते हैं। तो गाड़ी के अंदर बैठ के आप लोग सिगरेट पीने से एहतियात करें, इससे आपकी गाड़ी को खुदा ना खास्ता आग लगने के चांसेस भी होते हैं। उसके बाद होता है कि कुछ गाड़ियां सीएनजी पे होती हैं और जब खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी का कोई हादसा बनता है तो जो सीएनजी की वहां पर होता है ना सिलेंडर होता है वो भी जो है बड़े हादसे का शिकार बनता है। तो जान प्यारी है, सो जान है तो जहान है। सो आप लोग क्या किया करें, कोशिश किया करें कि मैं तो कहता हूं कि मुझे खुद भी डर लगता है कि सीएनजी वाली गाड़ी जो है, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन एहतियात जरूरी है कि ऐसी गाड़ी पे भी आप सफर ना करें, या आप कर भी रहे सफर तो वही एहतियात अगर आप रखेंगे तो जो सिलेंडर जो होता है ना जब गाड़ी किसी चीज को हिट करती है तो उससे फटने से भी एक बड़े हादसे का जो है वो शिकार बनता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और खुसूसन वो जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, और अगर आप अपने बच्चों को, अगर कोई बुजुर्ग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज जो स्टूडेंट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के हैं, कोशिश किया करें कि नौजवान लोगों से, और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अक्सर हादसा का ये शिकार होते हैं क्योंकि वो टिकटॉक पे वीडियो बन रही है हमारी, या फिर हम किसी के साथ लाइव बात कर रहे हैं, या फिर जवानी में आपको पता है कि जवानी बड़ी मस्तानी होती है, उस टाइम बंदा जब सीट पे बैठा होता है तो पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग कर रहा होता है, उसने ड्राइविंग के असूलों का ख्याल नहीं रखना होता। सो नौजवान जितने भी यंगस्टर हैं, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो आपके वालिदैन हैं, अगर उन्होंने आपको एक गाड़ी लेकर दी है तो वो उनकी मोहब्बत है और आप उनको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सो उनके प्यार का ख्याल करें। ज़िंदगी जो है ये एक बार मिलती है और इसका जो है हमें एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। सो अगर आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने गाड़ी लेकर दी है, सो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फिर आप मौज मस्तियाँ करें अपने दोस्तों के साथ, जी सॉन्ग चल रहा है और आप ऐसे गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, सो ये आपकी जो है ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। और अल्लाह ना करे अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है, पता उनको चलता है, जैसे जहांगीर तरीन था, उसके बेटे की आपने देखा एक बहुत बड़ा हादसा था। हमारी बकर सिटी में भी मैंने ऐसे हादसा देखे हैं, तो जो वालिदैन होते हैं उनके लिए काफ़ी पेनफुल होते हैं ऐसे लम्हात। अल्लाह पाक ऐसे लम्हात से हर मुसलमान को महफूज रखे। सो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंच सके, और हम ड्राइविंग से पहले और दौरान ड्राइविंग अगर इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, रब्बुल इज़्ज़त हमको मंजिल मकसूद तक बाहिफाजत पहुंचा देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर देना कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। बाकी मैं लाइक्स देखता हूं, अगर ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई है। सो अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करता रहा करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अल्लाह हाफिज़।